तनवीर फ़ारूक़ी फ़न मुसव्वरी का एक बड़ा नाम, एक मोतबर नाम और रियलिस्टिक अंदाज़ हो या पोर्ट्रेट हों या बहुत सारी जहतों पर तनवीर फ़ारूक़ी ने काम किया है, बहुत जानदार काम किया है। अगर हम नौजवान और पुख्ता कार मुसव्विरों की एक फ़हरिस्त बनाएं तो हर फ़हरिस्त में ही, चाहे वो कोई भी बनाए, तनवीर फ़ारूक़ी उसमें सर फ़हरिस्त नज़र आते हैं। तो तनवीर फ़ारूक़ी एक उम्र हो गई तस्वीरें बनाते हुए, तस्वीरों में बसर करते हुए, और ख़ुद को भी तस्वीर करते हैं। बहुत से लोगों को पोर्ट्रेट आपके ख़ास तौर पर बड़े मारूफ़ रहे हैं, और रियलिस्टिक आर्ट में भी ज़ाहिर है आपने बहुत काम किया। तो क्या महसूस होता है तस्वीरों में तस्वीर? कौन सी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपके जहन में हमेशा नक्श रहती हैं? बहुत सारी है यार। वो फेजेस होते हैं, कभी कुछ एकदम से नक्श हो जाता है, कभी कुछ नक्श हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो परमानेंटली नक्श हैं, तो वो है। कुछ बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता। जो बता सकते हो बता दो दोस्त। जो बता सकता हूँ वो उसमें कुछ है जो, जैसे मेरे अपने आजकल जो मैं जॉन साहब की शायरी पे को पेंट कर रहा हूँ, भाई जॉन की शायरी को, तो वो उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो बहुत मुझे तो मज़े की लगती हैं। और कुछ और भी है जो अच्छी लगती है, जो है। और तुम जो है वो कहा जाए कि जमाल के मुसव्विर भी हो, तुमने जो है वो बहुत यानी मशरिक़ी तहज़ीब के साथ जोड़ते हुए, और रोमांस और पूरा एक जो मशरिक़ का एक रंग है, एक असर है, ख़द्दो ख़ाल हैं, नक़ूश हैं, लिबास है और सारा उसलूब है, तुम उसमें बहुत ज़्यादा डूबे रहे हो। तो ये क्या मशक्क़त तुम में क्या कोई ख़ास रंग पैदा करती है तुम्हें, तुम्हारा यार अपने मज़ा अंदर? आता है ना, हम इसी माशरे के लोग हैं ना। हमारे तो लोग यही वाले हैं। ठीक है, वो स्कर्ट ब्लाउज में उसमें चीज़ें जीन्स ये वो, और हमारे यहाँ की लड़कियाँ भी पहनती हैं, खुद हमारे घर की लड़कियाँ भी पहनती हैं। वो डजेंट मैटर। लेकिन जब आप कुछ चीज़ बनाने लगते हैं तो फिर, मैंने जीन्स में भी लड़कियाँ बनाई हैं, टी शर्ट में भी बनाई हैं, लेकिन वो जब मैं खुद को दिखा रहा होता हूँ तो फिर मुझे हम्म। उसमें मज़ा आता है कि एक ढकी हुई लड़की हो, जिसका जिस्म भी नज़र ना आ रहा हो, लेकिन उसके अंदर जिस्म महसूस भी हो कि इसके अंदर कोई बॉडी तो है, हम्म। कुछ तो है इसके अंदर। तो वो हम्म। बस वो दिखाने की कोशिश होती है और कुछ भी नहीं होता। कपड़े बनाने ज़रा मुश्किल काम होता है, कपड़ों के साथ कोई फिगर अंदर महसूस कराना। यानी ये फ़न है, ज़ाहिर है कि ये फ़न तो सब कुछ ही है यार। हम्म। फ़न तो कुछ ना बनाना भी फ़न है। क्या बात है, रंगों में एक रंग, कोई ऐसा रंग जो तुम्हें बहुत हांट करता हो, और जब तुम लाशौरी तौर पर भी उसे शामिल कर लेते हो अपनी पेंटिंग्स दो में? दो रंग ऐसे, तीन रंग ऐसे हैं हम्म। जो, अगर मैं चाहता भी हूँ ना कि वो ना हो, लेकिन वो खुद ब खुद आते हैं। खुद कौन? आते हैं। एक तो येलो है, हम्म। ठीक है। एक है रेड। हम्म। रेड भी आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, रेड लगाना मुझे मज़ा आता है। और एक है ब्लू। हम्म। ब्लू जो है वो मेरा कलर है। अच्छा। ब्लू इज़ माय कलर। अच्छा। मुझे सबसे ज़्यादा जो ब्लू में कलर, ऐसा क्या है? यार ब्लू कूल है। हम्म। मज़ा आता है मुझे ब्लू के साथ। आई डोंट नो, ब्लू शायद वाटर है, मैं भी हम्म। पानी हूँ, ब्लू भी पानी है। हम्म। आई डोंट नो क्या है, लेकिन ब्लू मुझे फैसिनेट करता है। ब्लू मज़े का है। ब्लू इज़ गुड। हम्म। रेड भी है। आई लाइक रेड, मुझे मज़ा आता है रेड लगाने में। येलो मुझे एकदम से आता है, मेरी तस्वीरों में कहीं से भी आ जाता है येलो। हम्म। खुद ब खुद ही ना, अनइंटेंशनली आता है। लेकिन जो कलर मुझे, अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछो कि मुझे कलर पसंद कौन सा है, तो ब्लू है। जो मेरा कलर है वो ब्लू है। अच्छा, तुम्हारा काम तनवीर बहुत नाजुक भी है। मसला ये है कि तुम पेन एंड इंक में काम कर रहे हो, तो अब उसमें एक चीज़ भी जो है वो तुम खुद बताते हो कि अगर वो इधर से उधर हो गई तो वो मिटाई नहीं जा सकती, उसको कोई रिमूव लकीर नहीं नहीं, किया हर जा लकीर सकता, फाइनल है उसकी। वो रहेगा मतलब। हम्म। तो इसके लिए क्या यानी सिर्फ महारत ही काफ़ी होती है, या जो आपका आर्टिस्टिक इन्हिमाक है वो ज़्यादा यार अहम देखो, है? कंसंट्रेशन तो हर काम के लिए चाहिए होती है, वो आर्टिस्टिक हो या अन आर्टिस्टिक हो, लेकिन कंसंट्रेशन जो है, दिमाग जो है, वो तो आपको हर चीज़ के लिए चाहिए होता है। वो तो होता ही है। लेकिन प्रैक्टिस जो है ना, असल में हमारे जो उस्ताद थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। इकबाल मेहदी। इकबाल मेहदी साहब। लेकिन वो उस्ताद भी उतने ही ज़बरदस्त थे। वो बहुत
उन्होंने जो है बहुत सख्तियाँ की। ये जो इतनी परफेक्शन आज जो मैं दिखा रहा होता हूँ, तो इसकी बुनियादी वजह तो इकबाल मेहदी साहब है। उन्होंने इतनी सख्ती की मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, जो हम शुरू के जो 2-3 उनके लोग थे उन पे इतनी सख्ती हुई है कि आपकी सोच है। हमने वहाँ गालियाँ भी खाई हैं, लेकिन वो किस लिए, वो हमें किसी बुराई में नहीं कहते थे, वो काम सिखाने की वजह से कहते थे कि इनको बेहतर काम आ जाए, ये बेहतर करने लगे, ये लोग गलती कर रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं तो उसको ठीक करवाते थे। वो उनका अपना तरीका था उसको ठीक करने का, लेकिन वो ठीक होती गई। ऐसा भी हुआ कि पूरी बनी हुई बड़ी तस्वीर बड़े साइज के पेपर पे पूरी बनी हुई सिर्फ इसलिए फाड़ दी गई, फटवा दी गई। उन्होंने कहा कि इसको फाड़ दो क्योंकि इसमें बाल गलत बने हुए थे, बालों की रुख गलत था। तो उन्होंने कहा उस काले कर देने थे। उन्होंने कहा सिर्फ काला करना नहीं है, बालों को रुख पे बनाओ ताकि अंदर फील आए बाल की। तो वो फील नहीं थी बाल की, उन्होंने पूरी तस्वीर फाड़ दी कि यार इसको फाड़ो, नहीं बनाओ। अच्छा, ये फील की बात की तनवीर फारूकी आपने, तो ये फील की बात तो वो है कि जो आपकी चाहे कितनी भी परफेक्शन हो या कितनी भी आपकी मश्क हो, लेकिन किसी पेंटिंग में या किसी तस्वीर में फील का महसूस कराना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही आर्टिस्टिक एक हाई लेवल बात है। और वो तुम्हारी तस्वीरों में एक नज़र आता है कि जो तुम पोर्ट्रेट बनाते हो या कहीं घोड़े बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, उसमें तुम्हारे हाथ की एक शाखी तो नज़र आती है, एक परफेक्ट हाथ लगा हुआ है, लेकिन एक फील भी है जो तुम जैसा बहुत से काम करने वालों में नहीं है। ये फील कहाँ से आती है? पता नहीं कहाँ से आती है वो। तुमने भाईजान का एक शेर आती है पे याद आ गया मुझे कि रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। तो ये उदासी जो है, ये फील जो है, ये समझ लो ये उदासी है जिसके बारे में मेरा भी ये सवाल है कि कहाँ से आती है। लेकिन ये है, ये हो सकता है अल्लाह ने, ये डेफिनेटली हो सकता है कि ये एक एडिड चीज़ अल्लाह ने मुझे दे दी है साथ में, शायद जो चंद प्रिविलेज लोगों को मिलती है। तो मैं भी उन प्रिविलेज लोगों में हूँ यार, जो मुझे मिलती तो है। ये बहुत गॉड गिफ्टेड सूरत हाल है और ये अल्लाह की देन है। इसमें तो ये जो बात है कि एक तुम बज़ाहिर बड़े सरखुश नज़र आते हो, महफिलों में होते हो तो चहकते रहते हो और तुम एक बहुत एनर्जेटिक पर्सन नज़र आते हो, लेकिन ये सरखुशी और मलाल की और उदासी की बात की जाए या तो वो तुम अगर डिस्क्राइब करो अपने आप को, तो तुम उसमें क्या पाते हो अपने आप को? यार जब मैं बाहर होता हूँ, लोगों के साथ होता हूँ, जैसे अभी हम बैठे हुए थे, तो मैं बहुत सारे जुमलेबाजी मुझे अच्छी लगती है, मज़ा आता है। दोस्तों में होता हूँ तो मुझे, तुम सही कह रहे हो कि मैं ज़रा एक्स्ट्रा हो जाता हूँ, लेकिन वो शायद पता नहीं क्यों होती है, वो अपने आप को छुपा, अपने आप को धोखा देने के लिए होती है, अपने आप को किसी चीज़ से दूर करने के लिए होती है। लेकिन अंदर जो है ना मेरे, आई डोंट नो, मेरे साथ कुछ मसला है। अच्छा, अब जो बतौर ख़ास जो तुम्हारा ये 2 बरस गुज़रे हैं या उससे पहले की कुछ मुश्किल वक्त था, तो अब तुम्हें तन्हाई या अकेलापन या घर के दरो दीवार और अपना होना अपना ना होना, तो उसे क्या महसूस करते हो? तो देखो, तुम्हारी फीलिंग्स तन्हाई क्या हैं? तो पिछले 2 साल में मैंने बहुत महसूस की, बहुत, ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़ाहिर है उससे पहले तकलीफ थी, उसके बाद तन्हाई है। ये भी एक तकलीफ दह चीज़ है, मगर ठीक है, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको मैंने कोशिश की थी कि तन्हाई मैं इतना ना रहूं, लेकिन वो उस कोशिश ने मुझे मज़ीद तन्हा कर दिया। तो ठीक है, बस ऐसे ही ठीक है। ठीक है। तो इंस्पिरेशन तुम्हें किन चीज़ों से मिलता है तनवीर, बतौर आर्टिस्ट जो है? नेचर से बहुत करीब हो या यार लोगों देखो, से मैं या तो रवैयों फिगर्स से? बनाता हूँ ना, मैं तो मोस्टली ह्यूमन फिगर्स बनाता हूँ, मर्द औरत लड़कियाँ ज़्यादा बना रहा होता हूँ। तो मुझे इंस्पिरेशन भी इन्हीं चीज़ों से मिलता है। मुझे हसीन चेहरे अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। मुझे खूबसूरत हाथ मुझे अच्छे लगते हैं, उंगलियां अच्छी हों, हाथ वाथ ज़रा खूबसूरत से हों। नाक मेरा मसला है कि नाक कैसी हो, आँखें, नाक, खूबसूरत सी नाक हो। आई मीन पता नहीं, मेरे अब तो, पहले मैं बहुत सोचा करता था इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब तो मैं नहीं सोचता, मैंने छोड़ दिया।
अच्छा, ख्वाब तुमने बताया कि तुम एक बिल्कुल इस तरह की नींद लेते हो कि जिसमें ब्लैकआउट की सूरत हाल होती है। हाँ, लेकिन वो क्या ये मेरे हमेशा से था नहीं या नहीं नहीं तुम? नहीं नहीं, ख्वाब मैंने बहुत सारी उम्र ख्वाब देखे, लेकिन वो अब मसला ये है कि मैं अपने जहन को इतना सोने से पहले इतना ज़्यादा थका देता हूँ शायद, हम्म। और अपने आप को सारा दिन तो मैं अपने आप से बातें करता रहता हूँ ना, पता नहीं क्या 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 बातें, अकेला आदमी और क्या करेगा यार। खुद कलामी की मतलब है तुम्हें खुद ही आदत? अच्छा। अपने आप से मैं बातें करता हूँ, और इसीलिए सांस फूलने लगी है ना, ज़्यादातर मैं अपने आप से बातें करता हाय है जॉन साहब का वो शेर है ना हूँ। कि हम नशी आप सांस अपने फूल से जाती है, हम सुखन रहना, हम हम नशी नशी सांस फूल सांस जाते। फूल जाए, तो वहाँ सांस फूलने लगी है यार। इतना हम्म। मैं अब अपने आप से क्या बातें करता हूँ, अपने आप से नहीं कर रहा होता बातें, हम्म। कर रहा होता हूँ लेकिन मेरे सामने कोई और होता है हम्म। जिससे मैं सवाल करता हूँ, हम्म। फिर उसका जवाब भी खुद देता हूँ, हम्म। और मुझे पता है कि क्या जवाब होगा, वो मुझे एग्जैक्टली पता होता है कि मैं जो कह रहा हूँ हम्म। ये बाद में प्रूव भी हुआ, तो ये क्या ये वो एग्जैक्टली वो हुई। कोई ख्याली किरदार होता है जिससे तुम मुकालमा कर रहे होते हो, सवाल उससे करते हो, उसका जवाब देते हो, या कोई हकीकी वजूद भी उसका है? अब ख्याली है। अच्छा। सिलसिला कलाम वही है, एक मुलाकात है कि चली आती है? एक तो नहीं है लेकिन चली आती है। अच्छा, बहुत सारी मुलाकातों के खैर साथ। छोड़ो, कुछ और बात करते हैं। अच्छा, तो फिर वो भी सवाल है कि पहला इश्क और फिर आखिरी इश्क। पहला तो याद नहीं। जी, पहला क्यों याद नहीं है? पहला इश्क तो हमेशा याद रहता है। पहला इश्क नहीं होता जो अभी जैसे मैं मुख्तलिफ लोगों से सुनता हूँ कि पहला इश्क याद रहता है, वो पहला शायद क्रश होता है जो हम अपने से बड़ी टीचर से कर रहे होते हैं। हम्म। टीचर अच्छी लग गई, वो एक अच्छा लगना शुरू होता है, शायद उस वक्त फीलिंग्स आनी शुरू होती हैं। तो हम्म। उस वक्त कोई भी अपनी क्लास फेलो अच्छी लग गई, या कोई वो अच्छी लग गई, कोई टीचर अच्छी लग गई, या कोई भी आंटी अच्छी लग गई, हम्म। वो इश्क तो नहीं होता यार, आई डोंट नो, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन जब डिस्क्राइब हो जाता है कि ये पहला इश्क है, वो भी शायद झूठ होते हैं सारे। तो क्या इश्क ही झूठ है? इश्क ही झूठ है। इश्क झूठ है। हाँ, जॉन साहब का शेर क्या सुना रहे थे तुम? टोटल कि फ्रॉड। लोग अब भी क्या हाँ, जॉन साहब का तुम शेर सुना रहे थे ना कौन सा? कि लोग अब भी इश्क और उसको मतलब समझते हैं हाँ, क्या? क्या कि ताज्जुब है हाँ, कि लोग अभी तक ताज्जुब है कि ज़माने में नहीं। भूल गए यार, उस वक्त अच्छा, याद आ गया अच्छा, था, हाँ ओके, अभी भूल गया, अभी भूल ओके, गया। ओके। इश्क अच्छा, जो शख्सियात तुम्हारे साथ गुजरी ज़िंदगी में, अहम शख्सियात, और तुम बहुत अहम शख्सियात के साथ रहे हो, मसलन मोइन खान की बात की जाए जो क्रिकेटर, नामवर क्रिकेटर हैं, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, कोच भी रहे, उनसे तुम्हारी बहुत यारी है, तुम्हारा एक लड़कपन का दोस्ती मोइन है। तो छोटा है ना यार, साजिद हसन, मोइन तो अच्छा छोटा अच्छा, बच्चा है, मोइन भी मोइन तो छोटे भाई हैं, है अच्छा, छोटा ना, ओके। मोइन दोस्त नहीं है। साजिद मोइन हसन हैं, छोटा भाई है, उनके हाँ साथ भी साजिद दोस्त है, हैं, हाँ सब ये हाँ। दोस्त आपके तुम्हारे रहे। फिर जॉन साहब के साथ तुम रहे। इकबाल मेहदी हाँ, खुद बड़ी बड़ी शख्सियत ज़ाहिर बहुत है। बड़ी, फिर बहुत बड़ी। फराज भी तुम्हारे यहाँ आते रहे, वो भी होता रहा। फिर तुम्हारे अपने अहमद फराज साहब, मुनीर न्याजी फराज साहब, साहब, मुनीर अमजद न्याज़ी, साहब, ये हाँ। सारे लोगों फिर से तुम्हारे अपने हम असर जो बाद मुसव्विर हैं जो बहुत नामवर हो गए हैं, वो भी हैं। सब तो दोस्त हैं। उनमें तुम्हें जो है, और तुम सबको अजीज़ भी रखते हो, मैं देखता हूँ कि सारे तुमसे दोस्त हैं ना, एक ताल्लुक़ बनाते हैं, वो दोस्त भी है ना। तुमसे, हाँ, तुम भी बनाते हो, तो जब उन दोस्त हो जाते हैं ना खालिद, तो फिर हो जाते हैं ना, अब तुम दोस्त हो गए मेरे, अब मैं रिग्रेट भी करता हूँ लेकिन दोस्त हो गए, क्या करें। सिगरेट भी करना। तो अज़मी भी याद आता होगा, अजीज अज़मी। तुम्हारे साथ तो वो दूसरा नाम है ना, अजीज अजमी खालिद मोइन, अजीज अजमी खालिद मोइन, तो वो अजमी तो अब नहीं है, लेकिन अजमी याद आता है, जाहिर है। हाँ, ओके। तो ये इन शख्सियात को से तुमने क्या धोखा सीखा, दे क्या दिया देखा, इसने क्या पाया, क्या क्या सूरत हाल हुई है, यार। देखो, और ज़िंदगी में कितनी अहमियत है इन सारी इन शख्सियात की? सारी शख्सियात की बड़ी है। मैं तो अब मैं देखता हूँ ना लोगों को, अब मैं यदि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, इकबाल मेहदी साहब ने असल में तो उन्होंने असर डाला। ये जितने लोगों के नाम तुम इनके बाद ले रहे हो, ये मुझे मिलने की बुनियादी वजह तो इकबाल साहब इकबाल मेहदी है, ठीक है। अगर मैं जॉन साहब, भाई जॉन से मेरी इतनी ताल्लुकात बन गया, किसी भी वजह से बन गया, लेकिन बन गया एक ताल्लुक जॉन साहब से, तो वो उसकी बुनियादी वजह तो इकबाल साहब, इकबाल भाई थे ना। यानी किसी भी वजह से, यूं कह रहा हूँ कि हम इल्मी तौर पे तो भाईजान के लिए बिल्कुल कीड़े मकोड़े थे, बिल्कुल सही। शायरी हमें आती नहीं थी, एक साथ ही ताल्लुक बन गया था उनसे। जाती ताल्लुक बन गया था सही। तो वो भाईजान से वो बन गया, वो इकबाल मेहदी साहब की वजह से बना। अहमद फराज साहब से अगर मैं मिला तो वो इकबाल मेहदी साहब की वजह से मिला।
उसके अलावा जितने लोगों से जो जो भी लोग वो बुनियादी मरकज वो थे। मरकज वो थे, उसके बाद में जिन लोगों से मिला तो वो आर्ट की वजह से मिला। आर्ट भी बुनियादी तौर पे मुझे इकबाल मेहदी साहब के पास से मैंने जो कुछ भी किया वो किया। तो बेसिक जो अगर आप हर खोदेंगे नीचे तो अंदर से वो इकबाल भी निकल आते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने एक थोड़ी सी गुफ्तगू कुछ अभी कुछ अरसे पहले जो है न्यूडिटी के हवाले से भी की, तो इसमें भी तुम्हारे ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, और मुसव्वरी के जो और दीगर चीज़ें हैं जो कि ऐसी हैं जो कि नज़रियाती सतह पर भी हैं और उसलूब की सतह पर भी हैं, तो उनके हवाले से भी कुछ बताओ हमें कि यार तुम क्या न्यूडिटी सोचते क्या हो। चीज, न्यूडिटी क्या चीज होती है? न्यूडिटी कोई चीज नहीं होती, आर्ट होता है यार। वो फिगरेटिव आर्ट पेंटिंग्स होती हैं। आर्ट की कोई एक, क्या उसे हम फॉर्म वो कहेंगे? बगैर कपड़ों के होती फॉइक, आप वो पेंटिंग्स है यार। ओके। वो वो पीस ऑफ आर्ट है। उसमें उसमें देखे अगर आप न्यूडिटी क्या मतलब, अगर एक माँ अपने बेटे को बच्चे को दूध पिला रही है तो इसमें अगर आपका जहन इंतहाई को फौश होगा, कोई इंतहाई बदकिरदार हो तो फिर आप कुछ सोच सकते हैं यार कि यार ये क्या हो रहा है कुछ इसमें। इसी तरह वो पेंटिंग है, वो पीस ऑफ आर्ट है सारे। वो इरोटिक्स यार इरोटिक नहीं है। माँ की इरोटिक चीज मिसाल तो अलग। तुम्हें जो जो तुमने दी है कि बच्चे को दूध पिला रही है, वो तो एक अलग सूरत हाल है नहीं ना। नहीं, मैं एक लेकिन मिसाल। अगर एक औरत जो है वो बिल्कुल अपना सीना खोले बैठी हुई है और बहुत अदब से बैठी हुई है, तो फिर तो मान ही रही ना वो तो जाए। यार ठीक है वो, लेकिन वो पीस ऑफ आर्ट है। हाँ, पीस। मैं तुम्हें मिसाल दोनों की इसलिए दे रहा हूँ कि एक वो जैसे वो सिंबल है उसमें आप इरोटिक चीज नहीं डाल सकते। इसी तरह से ये जो जो पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं, ये पीस ऑफ आर्ट होते हैं, इसमें ये इरोटिक नहीं होते। इरोटिसिज्म बिल्कुल दूसरी चीज होती है, आर्ट बिल्कुल अलग चीज होती है। आर्ट इरोटिसिज्म आर्ट में भी आप उसको ला सकते हैं, लेकिन वो जरा डिफरेंट हो जाती है चीज। ये जो है ये तो आर्ट होते हैं, प्योर मतलब आर्ट है यार। लज्जतकारी आपके नज़र में एक दूसरी चीज़ लज्जतकारी है, जो है वो बिल्कुल वो दूसरी अलग चीज चीज़ है है। और ये। एक आर्ट जो है उसमें संजीदगी होती है और उसमें एक हाँ, सब्जेक्ट होता है और वो वो एक चीज़ सब्जेक्ट होती है, एक सब्जेक्ट है है, एक आर्ट का, सब्जेक्ट है। जिसको पेंटर इसलिए पेंट करते हैं ताकि वो ह्यूमन फॉर्म को समझ सके, उसको टेक्सचर समझ सके, उसको कहाँ पे कहाँ क्या कलर लगाना है, किस तरीके से उसको पेंट करना है, ड्राइंग क्या होती है, नॉट इस चीज़ों के लिए होता है यार ये। अच्छा, जैसे माइकल एंजेलो ने जो है वो स्टूडेंट्स इस काम मर्द के को लिए जो थे। है वो अपना एक बहुत ज़्यादा उस पर काम किया और उसका एक जमाल और एक उसका जो खतूत हैं मर्द के जो हैं वो दिखाए, जबकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि औरत ही है जमाल का मंबा, और जो जमाल अगर बनेगा तो वो सिर्फ औरत ही को बनाया जा सकता है, मॉडल। तो तुम इससे क्या समझते हो कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है? बनाया जा सकता है, लेकिन मर्द भी। मर्द भी जाहिर है बिल्कुल है, क्योंकि माइकल एंजेलो ने तो ये बात साबित कर दी है कि औरत की बॉडी से ज़्यादा खूबसूरत मर्द की बॉडी होती है। उसकी बना के दिखाई है। अब वो आप उसको गोलाइयों और उसमें ले लें, क्यूबिकल्स में उसको रिफाइन करें, वो एक अलग दायरे में आप ले आए दायरों तो में, औरत और का उसमें काम है, वो एक क्यूबिकल अलग में वो एक अलग चीज़ है। रस कब में। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो दूसरी जो मेल बॉडी है वो फीमेल बॉडी में नहीं है। लेकिन वो क्योंकि उसको पेंट करना सारी दुनिया में सब्जेक्ट है, वो मेल न्यूड्स भी पेंट होते हैं, फीमेल न्यूड्स भी पेंट होती हैं। फीमेल ज़्यादा होती हैं, मेल न्यूड्स कम होते हैं। इसी तरीके से होता है। तो तनवीर ये फारूकी नथिंग न्यू आजकल, यार, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है तनवीर फारूकी, आजकल आप क्या पेंट कर रहे हो और ज़िंदगी आपकी जो है, आपका दिन किस तरह बसर हो रहा है? कुछ आखिरी यार चंद दिन तो सवाल। मेरा और जल्दी उठ जाते हो? कॉफ़ी की तरफ राग़िब हो गए हो? तो पेंटिंग्स में आजकल क्या बना रहे हो? खास कोई मौजूद है या कमर्शियल काम कर रहे हो? देखो तनवीर फारूकी, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें नसीब है।
काम किया कुछ किया, यही है। इसके अलावा भी तो कुछ करते हो तुम, छुपा रहे हो? अच्छा, यही चल रहा है। आगे क्या सोच रहे हो, आगे क्या नज़र आ रहा है? आखिरी बात, कोविड-19 से क्या असरात हुए हैं? पूरी बात। मैं तो 2 दिन 3 दिन घर में रहता हूँ, कहीं जाता ही नहीं। अगर मेरे पास मोस्टली फर्रुख का फ़ोन आता है या आमिर एक हमारा दोस्त है लाहौर में, तुम जानते हो, उसका फ़ोन आता है। अगर ये 2 फ़ोन नहीं आए मेरे पास तो मैं तो जितने दिन घर में हूँ मेरी बात ही नहीं हो किसी से। मैं तो चलो इतना तनवीर, अकेला हो खुश गया। रहो, खुश रहो, तुम्हारे हाँ हाँ, मामलात बहुत अच्छे अकेले में रहें खुश और हूँ मैं, आर्ट बहुत अच्छा रहे, ज़िंदगी अच्छी रहे। इंशाल्लाह। और